तो कॉलेज में गीगा जेट कैसे बने? आई डोंट नो अबाउट द टर्म, इट्स जस्ट अ पॉपुलर टर्म, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट गीगा चैट बनना है भाई को. यू वांट टू बी अ गीगा और चैट, आई डोंट नो, गीगा भी और चैट भी, व्हाटएवर. तो भैया इसके बारे में बात करने वाले हैं. तुम्हारा इंस्टाग्राम @gangsta philosopher जो मेरा इंस्टाग्राम है, इसमें मैंने पोस्ट डाला हुआ था. मैंने कहा इसके अंदर ही इसको चीज़ को, ऑब्वियसली इस पोस्ट में कितने 8,000 समथिंग, 10,000 20,000 लोगों ने देखा होगा. ढंग से लोग तो कैसे पहुंचे कि भैया आप कॉलेज में एंटर करना चाहिए तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, इसके बारे में ढंग से बात करें. पोस्ट के बारे में पहली चीज़, ऑल ऑफ यूर किड्स प्रॉब्ली मोस्ट स्टिल टीनेजर्स, यानी कि इसका मतलब सिंपल से ये है कि अपने चाहे जब आप कॉलेज के पहले दिन जाएंगे तो आप बहुत तरीके से जब बहुत सारे लोगों को देखेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ आएगी कि मैं कौन हूँ. आपको अपने आइडेंटिटी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे. हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाओ अपनी आइडेंटिटी को लेकर. हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत लेवल पे पॉस्चर कर रहे हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत सारे लेवल पे बहुत सारे स्किल्स उनके पास हो जो तुम्हारे पास नहीं हो सकता है. कुछ लोग ऐसे कपड़े हो, फिजिक हो, बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से हो सकता है तुम अपने आप को बहुत छोटा समझो, या फिर अपने आप को एक टाइम पे, क्योंकि पहले कुछ दिनों में तो ऑलरेडी तुम्हारी किसी से मित्रता और ये सब नहीं होती, तो इंसान हो सकता है अपने आप को थोड़ा सा लॉस्ट फील करे. हर रात और हर सुबह अगर हो पाए तो अपने आपको रिमाइंड कराना, जितने भी लोग मुझे दिख रहे हैं जिनकी वजह से हो सकता है बहुत सारी चीज़ें फॉर्म कर रहा हूँ, ओपिनियंस फॉर्म कर रहा हूँ, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं, ये सब बच्चे हैं. तुम रियल वर्ल्ड में नहीं हो भाई. तुम एक प्रोटेक्टेड दीवारों में रह रहे हो जहां पे तुम सबके माँ बाप ने पैसे अपने डाल के तुम सबको वहां भेजा है. तुम सब किसी के डाइम पे आए हो. अभी कुछ भी रियल नहीं चल रहा. तो ये कभी बोलना टीनेजर्स या अराउंड 20s, यानी कि हम सब अभी बच्चे ही हैं. बहुत बड़ी बातें मुझे फॉर्म करने की जरूरत नहीं है. बहुत बड़े आइडियाज या अपनी अपनी इमेज को लेके जजमेंट्स फॉर्म करने की जरूरत नहीं है. पहला सेम चीज आती है, दे नॉट इवन फुली फॉर्म्ड ह्यूमंस इंक्लूडिंग देयर ब्रेन्स. अ ह्यूमन ब्रेन इज फुली फॉर्म्ड इन mid-20s. ठीक है. Their biases, attitudes, idiosyncrasies are coming from limited experience, as obviously evident, and insecurities of not knowing what life is, how to live life sensibly, what is sensibility, what is correct behavior, how to regulate my emotions, raging hormones, and confusion, how to control my thoughts, what is right and wrong, who am I, what is my place. बहुत एक्सटेंट तक बहुत सारे तुम्हारे एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सोशल क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रा पर्सनल क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे इमोशनल क्वेश्चंस हैं. बहुत सारे के पास अभी उनके पास जवाब नहीं है. तो एक चीज़ समझना, बहुत बड़ी एक्सटेंट तक ये भी कंफ्यूज्ड हैं. तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखो कि एज क्या है, स्तर क्या है, दिमाग का स्तर क्या होता है इस वक्त लोगों का. दैट इंक्लूड्स यू एज वेल बाय द वे. तुम भी उसी के अंदर आते हो. ये सारी चीज़ें अपने पे भी इसको इंक्लूड करो अपने आप को भी इनमें. चौथा, कंसिडर इन योर माइंड द पॉसिबिलिटी दैट दे आर हाईली स्टूपिड इंक्लूडिंग योर सेल्फ. जो मैंने अभी बात बोली, अ बेटर वर्ड वुड बी नाइव. सो नाइव आई वुड से यस, एंड स्टूपिड भी अगर तुम्हें अपनी सेल्फ अवेयरनेस को अल्ट्रा लेवल पे रखना है कि भाई हम अभी कुल मिला के बेवकूफ़ ही हैं हम सब, जो कि सत्य है. इसमें कोई ऑफेंसिव या इसमें कोई सुपीरियरिटी वाली बात नहीं है. आप एंड सब लोगों को आप उस उम्र के अगर मिला के देखो तो आप अभी अपनी बेवकूफ़ों वाली फेज में चल रहे हो, जहाँ पे आप अभी बहुत बेवकूफ़ी करोगे, जहाँ के आपके थॉट्स भी बहुत बेवकूफ़ होते हैं, आपके आइडियाज भी बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होंगे. इसका मतलब ये नहीं कि आप टेक्निकल इंटेलिजेंस आपकी जो भी हो, क्रिएटिव इंटेलिजेंस जो भी हो, क्रिएटिव आउटपुट जो भी हो, टेक्निकल आउटपुट जो भी हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. आई एम टॉकिंग अबाउट विद रिगार्ड्स टू सोशल लाइफ, विद रिगार्ड्स टू अदर पीपल, विद रिगार्ड्स टू किस तरह के एक्शंस, विद रिगार्ड्स टू डिस्कवरिंग योर सेल्फ, एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ, विद रिगार्ड्स टू आइडियोलॉजी, विद रिगार्ड्स टू योर ओपिनियंस, विद रिगार्ड्स टू योर मॉरल कोड्स. अभी आप फ्लोट कर रहे हो, समझ रहे हो वाटर्स क्या है, लाइफ क्या है. ये सारे एक्सपीरियंसेस एक्चुअल में आपको जन्म देंगे अपॉर्चुनिटीज को टू डिस्कवर द आंसर्स टू जो बातें मैंने अभी कही. बिकॉज ऑफ दिस नाइविटी, कट देम एंड योर सेल्फ सम स्लैक. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नन ऑफ यू नो वॉट टू डू एंड वॉट इज राइट. यू आर ऑल फिगरिंग आउट. जो फ्लोट करो मैंने बात बोली, whoever they are now, in 10 years they would probably be completely different humans. So अगर आपको कुछ लोग मिले जो शायद जजमेंटल है, हो सकता है कुछ लोग मिले जो कि स्नूटी एलिटिस्ट हैं, कुछ लोग हैं जो कि अपने में ही रहना चाहते हैं, इतने ओपन नहीं है. मैं एक बात कहूँगा, अपने दिल से भी जजमेंट बहुत जल्दी या बहुत स्ट्रांगली मत ड्रॉ करो, और उनके जजमेंट को भी बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लो. ये सब अभी इवॉल्व करेंगे 10 साल बाद. जिनसे आप देख रहे हो सकता है जो भी इनका बर्ताव हो वो कंप्लीटली डिफरेंट बर्ताव हो. इसका मतलब ये है कि देखो, अगर तुम्हें किसी इंसान का बर्ताव ऐसा दिख रहा है जिसको तुम अप्रिशिएट नहीं करते हो, डिस्टेंस कर लो रादर देन एनमिटी डेवलप करने के. डिस्टेंस कर लो, दूर रहो, वो बेटर है. फालतू का टाइम खर्चा नहीं करना. फोकस ऑन गोल्स यू हैव मेड. सेट योर आइज ऑन सम स्किल्स. Think that if you don't have a grip on social life as of now,
then at least I should get a grip on my own actions. Intrapersonal life, professional life, student life, you get the picture. मतलब कि भाई अगर तुम्हारे दिमाग में अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ी कठिनाई हो रही है सोशल लाइफ बिल्ड करने में, दोस्ती करने में, ग्रुप बनाने में, वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ का, सोशल स्किल्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तुम अपने जो दिन निकल रहा है उसमें अपने आप को कुछ गोल्स ऐसे दे सकते हो जो कि दो तरह से डिवाइड कर रहे हैं. पहला हो गया तुम्हारी खुद को जानने का, दूसरा हो गया तुम जिस यूनिवर्सिटी जिस भी इंस्टीट्यूशन में आए हो उसके अंदर तुमने कुछ गोल्स बनाए होंगे ना, वो सेट कर लो. पहले 7 दिन सोचो मैं किस लेवल पे उखाड़ना चाहता हूँ, मे बी मैं वो स्ट्रैटेजी डेवलप करने लग जाऊँ, मैं अपने सिस्टम को समझने लग जाऊँ, मैं किस तरह से डे को स्पेंड करूँगी, मेरे डे बढ़िया आउटपुट जाएगा, एंड धीरे धीरे मेरी दोस्ती बनती रहेगी, उस हिसाब से मैं वो भी देखता रहूँगा. तो कुछ गोल्स अपने लिए भी स्टार्ट करो, अपना फोकस उधर रखो. ये कभी मत भूलो कि तुम एक इंस्टीट्यूशन आए हो, वहाँ एक ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा. If you are bored or alone, use that time on good movies and shows of all kinds and types. Build a habit of reading. Read as much as you can. This habit will actually thrust you at the fore of various ballrooms of life. By reading, you will be enriching your personality. Now, दो बातें कही मैंने. एक चीज़ समझ लेना, जिंदगी में यहाँ पे जितने लोग हैं जो कभी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जा रहे हैं, तुम लोगों को जिंदगी में जितना टाइम अभी यूनिवर्सिटी में मिलने वाला है, फ्री टाइम, वो आई डोंट थिंक जिंदगी में कभी और मिलेगा, नहीं मिलने वाला. दिस इज द टाइम यू विल हैव टू एक्सप्लोर एज मच एज यू कैन, आर्टिस्टिकली, लिटरेरी, किसी भी एवेन्यू में ले लो, म्यूजिक, कुछ भी. आई डोंट केयर तुम इंजीनियरिंग करो, मेडिसिन करो, जो भी कर रहे हो. मेडिसिन करो तो भी ऑफ कोर्स यू विल बी वेरी बिजी, मेडिसिन स्टूडेंट्स के बाद, यू नो, एंड आई थिंक लॉ, काफ़ी चीज़ होती है जिसमें आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, एंड आई अंडरस्टैंड दैट, बट इवन देन यू विल गेट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, जो कि वंस तुम ये डिग्रीज खत्म करके जब रियल वर्ल्ड में, प्रोफेशनल लाइफ में घुस जाओगे, आई डोंट थिंक जॉब में इतनी पेशेंस इंसान के अंदर रह जाता है कि आप क्यूरियोसिटी के बूते पे बैठ के चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो, जो कि आप कॉलेज में कर पाते हो, यूनिवर्सिटी में कर पाते हो, फिर अपने अर्ली 20s में कर पाते हो. यानी कि आपको देखना है यार मेरा कौन सी फिल्म स्टाइल, मेरा टेस्ट क्या है, आर्टिस्टिक टेस्ट क्या, इसमें क्या, किस तरह का म्यूजिक, किस तरह की मूवीज, किस तरह की बुक्स, व्हाट एम आई इंटरेस्टेड इन. कल्टिवेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी में यहाँ पे कुल मिला के बात कर रहा हूँ. तो रीडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन डू इफ यू कैन फाइंड टाइम. रीड, नॉट सेल्फ हेल्प नेसेसरली, यस श्योर वो भी इंपॉर्टेंट है अगर साइकोलॉजी इसमें कंसर्न है एंड अगर अच्छी एडवाइस है, श्योर, बट मेजरली रीड थिंग्स जो कि तुम्हारे दिमाग को और खाना देंगी. वॉच मूवीज, क्लासिकल मूवीज देखो, कौन सी गुड मूवीज हैं, लास्ट ईयर ऑस्कर नॉमिनेशन में कौन सी फिल्म्स थी, सब देखो. लास्टली, वर्क हार्ड एंड विद टाइम यू विल मीट पीपल, यू विल मेक फ्रेंड्स, एंड एज यू डू चेरिश देम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. भाई साहब, अपना जो करने आए हो वहां से अपनी नजर मत हटाओ. तुम्हारा डे 1 हो चाहे डे 108 हो, जमीन आसमान का फर्क होने वाला डे 1 में और डे 108 में, बिकॉज 108 डे तक तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी पोजीशन क्या है, तुम्हारे दोस्त कितने हैं, तुमने कितना वो किया है, तुम समझ जाओगे लोग कैसे बिहेव करते हैं, लोगों के पैटर्न तुम्हें दिख चुके होंगे, तुम काइंड ऑफ फेमिलियर हो चुके होगे यूनिवर्सिटी से. तुम अब मंझे हुए लौंडे हो, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है उसको पता है कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या पे स्कीम, क्या स्कैम, क्या चल रहा है. तो एक चीज कभी मत भूलना, वो ये है जो मैंने पहले दिन मैंने कहा था, अपने दिमाग में बात याद रखना, तुम इस इंस्टीट्यूशन में आए क्यों हो, तुम्हारा गोल क्या है. चच्चा, दोस्त, भूलना मत अपना गोल. अपनी लाइफ में जो गोल बना रहे हो ना, पहले दिन जो आ रहा है कि इंस्टीट्यूशन में आया हूं और ये मेरी ब्याह नहीं हुआ है, मैं यहाँ जिंदगी भर रहने नहीं आया हूं, तो सेटल होने कभी मत जाना. दुनिया में जहां पे 4 साल के जा रहे हो, 3 साल के जा रहे हो या 5 साल के जा रहे हो, ये चीज समझ लेना, ये सिर्फ 5 साल की चीज है. उसमें भी भाई घर जाना होगा, सेमेस्टर खत्म होता है तो घर जाता है, छुट्टी हो जाती है. ये मैं टेम्पररी जगह पे रह रहा हूं, एक ऑब्जेक्टिव है इसलिए यहां पे रह रहा हूं. कुछ लोग दुल्हन बना के अपने आप को समझ के, या फिर आई शुडंट यूज द वर्ड दुल्हन, बट पीपल सेटल एज इफ उनकी यहाँ पे अब परमानेंट एक रेसिडेंस हो गई है. दैट्स वेयर आई एम गोइंग टू लिव, दिस इज माय लाइफस्टाइल एंड दिस इज वेयर हाउ आई विल लिव फ्रॉम नाउ टिल द एंड ऑफ, आई हैव नो आइडिया. एंड फिर तुम अलग ही एक जोन में चले जा चुके होते हो. You're living a very different life. तुम्हारे ऑब्जेक्टिव तुम भूल चुके हो और तुम पता नहीं क्या कंफर्ट जोन में रह रहे हो, जिसमें कि तुम एक्चुअली किसी और के पैसे के बूते पे रह रहे हो. इट्स नॉट इवन लाइफस्टाइल सपोर्टेड बाय यू. सो वर्क हार्ड, वर्क वेरी हार्ड. मत भूलो यहाँ क्यों आए हो. लास्ट, enjoy your college life too. Look toward the positive, look for the fun, look for relaxation, look for loving yourself by learning what is it to live alone for the first time in your life free. यानी कि मोनोमिथ की बात करें हम जोसेफ कैम्बल की. जोसेफ कैम्बल का मोनोमिथ, या फिर अगर हमने हॉबिट मूवी देखी है तो क्या होता है, हॉबिट में सबसे सेंट्रल पॉइंट ये है कि उसको एडवेंचर में जाना है, लेकिन वो जाना नहीं चाहता. यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये होती है कि आप जब जहां पे भी रहते हो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो और आप एक एडवेंचर जाते हो, एंड उस एडवेंचर के बाद जब आप पूरी चीज को एक्सपीरियंस करते हो और आप वापस आते हो, यू आर अ चेंज पर्सन, यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड.
सो द लास्ट लाइन है ना, लुक फॉर लविंग योरसेल्फ बाय लर्निंग व्हाट इट इज टू लिव अलोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ फ्री। ये मत भूलना तुम एक एडवेंचर पे हो, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस 4 years ऑफ योर लाइफ, तो इसको एंजॉय भी करो। लुक टुवर्ड द पॉजिटिव, लुक फॉर द फन, लुक फॉर रिलैक्सेशन। अपने दिमाग गोल पे रखो कि एडवेंचर के क्वेस्ट क्या है, गोल क्या है, वो उससे मत हटाओ, बाकी जस्ट एम्ब्रेस इट। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भूल मत जाना ज़्यादा सीरियसनेस या ज़्यादा जजमेंट या किसी उसमें कि टू एक्सट्रीम में जाके कि ये लोगों में ज़्यादा मत फंसना। ये सब 5 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद पहले तो यहाँ से गायब हो जाएंगे, रफू चफ्फू हो जाएंगे, कौन से शहर जाएंगे, कौन से कंट्री जाएंगे, तुम्हें कभी मिलने वाला है या पता भी नहीं चलने वाला। उसमें तो कुछ दोस्त बनेंगे जो तुम्हारे हमेशा लाइफ में रहेंगे। ऑल्सो ये सब बदल जाएंगे, ये अभी सब बच्चे हैं इंक्लूडिंग यू, तो चिल मारो, जजमेंट्स में ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है। आई होप दिस हेल्प्स यू। गीगा चैट असली ये है, द वे यू लिव कॉलेज लाइफ।